जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। देखो मित्रों, जो है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, किसी स्थिति में द्विध्रुव की जो है स्थिति ऊर्जा जो है कितनी होती है उसकी गणना करते हैं। विद्युत द्विध्रुव की जो है किसी स्थिति में स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव जो है, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर रखा गया है तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, इसकी गणना करते हैं अपन। अगर मान लिया जाए कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है ना। तो अगर ये कोई विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है तो इसकी स्थिति ऊर्जा इस स्थिति में कितनी होती है। तो देखो इस स्थिति में इसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी, विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस द्विध्रुव को अनंत से उस स्थिति में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस द्विध्रुव को अनंत से उस स्थिति में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। तो अपने को इस द्विध्रुव की इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर जो है स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर ये यहाँ रखा गया है और इस स्थिति में जो है इसकी स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस द्विध्रुव को जो है अनंत से जो है इस स्थिति में वापस इसी स्थिति में लाने में जो अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा उस कार्य की अपन गणना कर लेते हैं। तो वही क्या होगी, इस स्थिति में इसकी स्थिति ऊर्जा। तो किसी द्विध्रुव की, कोई भी द्विध्रुव हुआ, किसी द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा इसको इनपुट से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी स्थिति में किसी द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, किसी द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी स्थिति में स्थिति ऊर्जा द्विध्रुव को, ठीक है, द्विध्रुव को अनंत से उस स्थिति में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब अपने को द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है तो अपन क्या करेंगे, उसको अनंत से उठाकर उस स्थिति में लाएंगे, ठीक है। अनंत से उठाकर उस स्थिति में लाएंगे, जिस स्थिति में अपने को क्या करनी है, स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, उसी स्थिति में वापस लाएंगे, अनंत से उठाकर उसी स्थिति में लाएंगे और अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या होगा, उस द्विध्रुव की जो है स्थिति ऊर्जा होगी, ठीक है, उस द्विध्रुव की जो है स्थिति ऊर्जा होगी। चलो इसकी एक परिभाषा और है, ठीक है, तो अपन उससे ही इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो अथवा में देखो, विद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति में स्थिति ऊर्जा जो है उसे क्या करें, मानक स्थिति से किसी भी स्थिति में ले जाए। मानक स्थिति किसे कहते हैं, जब द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा गया हो, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान लिया जाए कि इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इस दिशा में है और द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अगर लंबवत रखा गया है तो इसे क्या कहते हैं, मानक स्थिति कहते हैं। क्योंकि इस स्थिति में इसके ऊपर जो है बल मैक्सिमम लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मानक स्थिति। तो द्विध्रुव को मानक स्थिति से अपन किसी भी स्थिति में ले जाएंगे, किसी भी स्थिति में ले जाओ तो अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही क्या होगी, इसकी स्थिति ऊर्जा। जिस स्थिति में अपने को स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है उसी स्थिति में अपन उसको ले जाएंगे। तो अपने द्वारा उस स्थिति में ले जाने में जो अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य की क्या होगा, इस द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा,
विद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है, उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो उस द्विध्रुव को मानक स्थिति का क्या अर्थ है बोलो, ई की दिशा से या विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से, विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से, ठीक है, मानक स्थिति से जो उस द्विध्रुव को मानक स्थिति से उस स्थिति में लाने में किया जाता है, ठीक है। कौन सी स्थिति में? जिस स्थिति में अपने को क्या करनी है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। उस द्विध्रुव की जिस स्थिति में अपने को स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है उसी स्थिति में ले जाओ, मानक स्थिति से, यानी कि लंबवत स्थिति से, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत अर्थात 90 के कोण से उस स्थिति में ले जाओ। आप जिस भी स्थिति में अपने को स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है उस स्थिति में ले जाओ और अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या होगी, उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अपने परिभाषा क्या लिखी, विद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो उस द्विध्रुव को मानक स्थिति से, यानी कि विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से उस स्थिति में लाने में किया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको जो है थीटा कोण की स्थिति में अपने को स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है। अपने को मान लिया जाए कि जो ये जो अपन ने परिभाषा देख ली, अपन अगले पेज पर चलते हैं। परिभाषा अपन ने देख ली। अपन जो है अगर विद्युत द्विध्रुव को जो है, ये विद्युत द्विध्रुव जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, अपने ये विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता की दिशा है, ई वेक्टर की दिशा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव जो है अपन ने मान लिया जाए कि ये जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में रखा गया है। यहाँ जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। तो ये मान लिया जाए एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव जो है लंबवत रखा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसकी मानक स्थिति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसकी मानक स्थिति कहेंगे। तो इसको क्या करेंगे, मानक स्थिति से अपन जो है अगर इसको थीटा कोण की स्थिति में ले जाएंगे तो अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही क्या होगा बोलो, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको मानक स्थिति से थीटा कोण पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं, वही क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा। मानक स्थिति से अपन इसको क्या ले जाएंगे बोलो, थीटा कोण की स्थिति में ले जाएंगे। तो अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही क्या हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अपन जो इसको थीटा कोण पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। माना कि द्विध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा में स्थित है। माना कि द्विध्रुव जो है वो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्थित है। अब हमने मान लिया, माना कि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के क्या रखा गया है बोलो, लंबवत रखा गया है। लंबवत रखा गया है अर्थात मानक स्थिति में है। अर्थात द्विध्रुव क्या है, अर्थात द्विध्रुव क्या है बोलो, मानक स्थिति में रखा गया है। अर्थात द्विध्रुव
मानक स्थिति में रखा गया है, मानक स्थिति में रखा है, मानक स्थिति में द्विध्रुव जो है मानक स्थिति में रखा है। ठीक है, मानक स्थिति में क्या कर रखा है, इसको रखा गया है। माना कि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के लंबवत रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। इसको इसकी थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में, इसकी थीटा कोण की स्थिति में, इसकी थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा की क्या करनी है, अपने को गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, स्थिति ऊर्जा की जो है अपने को क्या करनी है, गणना करनी है अपने को। ठीक है, तो अगर द्विध्रुव जो है अपन जो द्विध्रुव की बात करते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण अगर इसको घुमाया जाता है तो इस पर लगने, थीटा कोण से अगर इसको घुमाया जाता है तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण अपन जानते हैं। ठीक है, यदि द्विध्रुव ई वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर क्या है बोलो, स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ का जो मान होता है वो कितना होता है बोलो, टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा के बराबर होता है। इतना प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण लगता है। तो अब अपन इसको अगर थीटा कोण से घुमाएंगे तो कितना कार्य किया जाएगा वो अपन जानते हैं। अगर द्विध्रुव को जो है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा से थीटा कोण से घुमाया जाता है तो कितना कार्य किया जाता है वो अपन जानते हैं। अगर थीटा कोण से इसको जो है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से यदि द्विध्रुव को थीटा कोण की स्थिति से अगर अपन जो है यदि द्विध्रुव को जो है द्विध्रुव को अगर अपन मान लेते हैं इसको अल्प कोण घुमा रहे पहले। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं बोलो, अल्प कोण घुमा रहे इसको पहले जो है, पहले अल्प कोण घुमाएंगे तो कितना कार्य करेंगे। ठीक है, अपने को कार्यों की गणना करनी है। वैसे अपने को क्या करना है, इसकी मानक स्थिति से अगर लंबवत स्थिति से थीटा कोण पर लाएंगे तो अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो कार्य की गणना करनी है तो अपन अपने को क्या करना है, डायरेक्ट अपन जो है थीटा कोण की स्थिति में कार्य की गणना नहीं करेंगे। अपन उसको पहले जो है अल्प कोण घुमाएंगे और कार्य कितना करेंगे तो वो निकालते हैं। यदि द्विध्रुव को डी थीटा अल्प कोण घुमाया जाता है तो किया गया कार्य देखो, जब इसको अल्प कोण घुमाएंगे तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, DW। ठीक है, जब अल्प कोण घुमाएंगे तो अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो इसको अपन ने DW नाम दे दिया। ये होता है बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो बल युग्म आघूर्ण अपन ने टाउ मान रखा है तो बल युग्म आघूर्ण तो क्या हो जाएगा, आपके टाउ हो जाएगा और कोणीय विस्थापन d थीटा हो जाएगा। तो टाउ का मान क्या है बोलो, टाउ क्या है, बल युग्म आघूर्ण। तो टाउ का मान तो आपके जो है वो क्या है, पीई साइन थीटा इंटू ये डी थीटा, ऐसे लिख दिया अपन ने। तो देखो अगर जो है अपन जो है अगर द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाते हैं, बिल्कुल अल्प कोण थोड़ा सा घुमाते हैं तो अपने को अपने द्वारा इतना कार्य किया जाए पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन अपने को क्या करना है, द्विध्रुव को मानक स्थिति से अर्थात लंबवत स्थिति से जो है अपने को क्या करना है, द्विध्रुव को मानक स्थिति से यानी कि लंबवत स्थिति से
थीटा बराबर 90 डिग्री से, थीटा बराबर 90 डिग्री से उसको थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, पाई बाय 2 से अपने को कौन से कार्य की गणना करनी है बोलो, इसको पाई बाय 2 कोण से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो पाई बाय 2 से थीटा कोण घुमाएंगे तो उसमें जो अपने कार्य करेंगे वही क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी अपने। ठीक है, थीटा कोण की स्थिति में अपन क्या लिख रहे हैं, थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में क्या हो जाएगी बोलो, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी बोलो, पाई बाय 2 कोण से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। पाई बाय 2 कोण से, पाई बाय 2 कोण से यानी कि लंबवत विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत से पाई बाय 2 कोण से थीटा कोण से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, द्विध्रुव को क्या करेंगे अपन, लंबवत स्थिति से यानी कि 90 के कोण से अगर उसको थीटा कोण घुमाएंगे तो उसके द्वारा अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो चलो अपन घुमाते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों में किए गए कार्यों के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक निश्चित लिमिट में यानी कि पाई बाय 2 से थीटा कोण तक इसको क्या करते हैं, कार्य को समाकलित कर देते हैं, यानी कि इन सभी कार्यों का योग कर लेते हैं। कहां से कहां तक बोलो, 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक। लेकिन डी का मान तो अपन निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो ये मान रख देते हैं अपन पाई बाय 2 टू थीटा। डी का मान क्या है आपके, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख दिया है अपन ने। चलो देखो पी तो बाहर आ जाएगा, थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा बोलो, कोस थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा आपके लिए। इसका जो समाकलन क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का आपके जो समाकलन अपन पहले भी देख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन जो होगा आपके, देखो पी तो अपन क्या करेंगे बोलो, बाहर लिख देंगे और समाकलन के अंदर क्या बचेगा बोलो, इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो अपन पहले भी देख चुके हैं, साइन एक्स का डीएक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है बोलो, cos ऑफ एक्स होता है। तो अपन इस सूत्र से हल कर लेते हैं, क्योंकि अपने थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो चलो अपन जो है इसका समाकलन किया अपन ने, तो क्या आया बोलो, पी तो ऐसे लिख दिया, ये बाहर था, और अपन ने क्या किया बोलो, साइन एक्स का अगर थीटा दिया, थीटा आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, माइनस कोस ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा आपके, माइनस कोस ऑफ थीटा। और लिमिट क्या है बोलो, पाई बाय 2 से थीटा, ये पाई बाय 2 से थीटा लिमिट ऐसे लिखती है। अब अपन क्या करेंगे, इसको लिमिट को हटाएंगे, तो लिमिट कैसे हटाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट जहां ये थीटा था यहाँ पर अपन ने एक्स लिख दिया। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस कोण की जगह एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, एक बार लोअर लिमिट लिखेंगे। तो आपके पी बराबर क्या आ जाए, इसकी जगह एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, तो ये कोस थीटा पूरा ही ऐसे लिखा, और यहाँ पर ये जो थीटा है इसकी जगह अपर लिमिट लिखेंगे, लेकिन अपर लिमिट भी थीटा है इसलिए अपन ने थीटा ही लिख दिया। माइनस पुनः इस मान की जगह क्या करेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे, लेकिन अब की बार लोअर लिमिट जो है पाई बाय 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस पूरे मान में इस थीटा की जगह एक बार क्या किया, अपर लिमिट लिखी, फिर माइनस लगाया, फिर इस थीटा की जगह लोअर लिमिट लिखी, नीचे वाला मान लिखा पाई बाय 2। तो ये इसका समाकलन हो गया। चलो देखते देखें, तो u बराबर क्या लिखेंगे बोलो, ये p तो ऐसे लिखा अपन ने, और ये माइनस कोस थीटा भी ऐसे लिख दिया, और यहाँ देखो आपके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन कोस पाई बाय 2 यानी कि पाई का मान 180 होता है, यानी 180/2 90, और कोस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। आपकी कोस पाई बाय 2 का जो मान है वो कितना होता है बोलो, 0।
cos π/2 का जो मान होता है वो कितना होता है बोलो 0। तो यहाँ अपन 0 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 0 लिखेंगे तो ये अपने क्या आएगी बोलो स्थितिज ऊर्जा। ये अपन 0 हटाएंगे अगर अपन यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या आएगी बोलो, यहाँ पर P तो अपन ने अगर ऐसे लिख दिया, ये P ऐसे लिखा और यहाँ माइनस कोस थीटा बच जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा। तो इस माइनस को अगर अपन आगे लगाएंगे तो U बराबर क्या होगा माइनस PE कोस थीटा हो जाएगा। अगर सदिश रूप में लिखेंगे इसको तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा क्या है अदिश राशि है तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर ये क्या हो जाएगा इसका सदिश रूप, ये इसका क्या हो जाएगा सदिश रूप हो जाएगा P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। तो चलो अपन आगे देखते हैं इसमें, ठीक है ना। ये इसकी क्या आ गई स्थितिज ऊर्जा। यदि द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से अब आपके है जो है अगर 0 डिग्री कोण पर हो तो उस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है ना। और जो है अगर 90 डिग्री पर हो तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, लंबन होती है, लंबन ले जाते हैं तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, अपन ये भी देख लेते हैं। चलो देखते इसमें। अब हमने जो है स्थितिज ऊर्जा आई, स्थितिज ऊर्जा की आई U बराबर माइनस PE कोस थीटा, माइनस PE कोस थीटा। अगर अपन ने मान लिया जाए कि इसको क्या किया, अपन ने जो है 0 डिग्री कोण से घुमाया, ठीक है 0 डिग्री यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिया है अपन इसको, ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाया इसको 0 डिग्री कोण से घुमाया तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस PE कोस ऑफ 0 लिख देंगे यहाँ पर। तो कोस ऑफ 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो माइनस PE के बराबर आ जाएगी। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी आपके माइनस PE के बराबर आ जाएगी। माइनस PE जो कि क्या है बोलो न्यूनतम है, ऋणात्मक में है ना, तो ये क्या है न्यूनतम है। और अगर अपन मान लिया जाए कि लंबवत स्थिति में ले जाना चाहते हैं इसको, 90 के कोण की स्थिति में ले जाना चाहते हैं, यदि अपन जो है इसको कहाँ ले जा रहे बोलो π/2 कोण की स्थिति में, ठीक है, या अपन यूं कह दे कि 90 डिग्री के कोण की स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो देखो मानक स्थिति से यानी कि 90 डिग्री के कोण से 90 डिग्री में ले जा रहे अपन, ठीक है ना, वहां का वही है वो एक तरह से देखा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बोलो PE। यहाँ क्या लिखेंगे देखो cos 90 और cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, तो अपनी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आएगा बोलो 0 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 0 आएगा, ठीक है कितना आएगा 0 आ जाएगा। और फिर अपन देखते हैं 180 की स्थिति में, 180 की स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है तो देखो माइनस PE, यहाँ क्या लिखेंगे cos 180 लिखेंगे, cos 180 लिखेंगे। मतलब अपन क्या कर रहे हैं द्विध्रुव को 90 डिग्री के कोण से अर्थात मानक स्थिति से उसको क्या कर रहे हैं 180 डिग्री कोण से घुमा रहे हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो cos 180 का जो मान है अपन ने देखा था cos 0 का मान 0 होता है, अपन देख चुके हैं अभी, सॉरी cos 0 का जो मान होता है आपके 1 होता है, फिर cos 90 का मान देखें तो वो 0 होता है, फिर cos 180 आता है आपके, cos 180 का मान -1 होता है, ठीक है। तो तीनों स्थितियों के लिए मैंने यहाँ पे मान रख दिए, तो cos 180 का मान कितना हो जाएगा -1, तो ये माइनस PE तो ऐसे लिखा और cos 180 का मान मैंने -1 लिखा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस PE हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर देखो 0 डिग्री की स्थिति में क्या है -PE है, ठीक है, और 180 की स्थिति में क्या है बोलो PE है। तो इसको अपन इसीलिए मानक स्थिति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मानक स्थिति, ठीक है। और ये क्या है न्यूनतम है और ये क्या है अधिकतम है, 180 की स्थिति में PE के बराबर होती है। तो ये अपन ने जो है विद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा की गणना कर ली, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की गणना कर ली अपन ने। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति की ऊर्जा क्या है बोलो U बराबर -PE cos थीटा, ठीक है ना, PE cos थीटा। यहाँ पर ये ऋणात्मक मान आया, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर ऋणात्मक मान आया इसका स्थिति ऊर्जा का मान। तो ये अपन ने जो है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की गणना की तो ये अपने जो है मान आया, ये इतना मान आया, ठीक है, ये इतना मान आया आपके जो है स्थिति ऊर्जा का मान। चलो अब अपन जो है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और उनके जो है गुण देखते हैं अपन।
ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो है अपन गुण भी देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है अपन चेक करते हैं। तो पहले तो अपन जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है इसके बारे में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं वो अपन चेक करते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा जो है अपन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकनावक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकनावक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा क्या होगी आपके, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकनावक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो है तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकनावक्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, वह काल्पनिक चिकनावक्र है, वह काल्पनिक चिकनावक्र है, चिकनावक्र है, चिकनावक्र है, चिकनावक्र है जिसके, जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके, जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई, खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रेखा, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, दिशा प्रदर्शित, प्रदर्शित करती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकनावक्र है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा की जो है परिभाषा हो गई। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकनावक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है कि दिशा की दिशा में होगी। चलो अब अपन जो है विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण देखते हैं। इनके गुण क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो है वो गुण क्या क्या होते हैं अपन जो है एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखो पहला तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है अगर कोई जो है धन आवेश है, ठीक है, एक तो क्या ले लिया अपन ने धन आवेश और एक अपन ने ऋण आवेश लिया, ठीक है। अगर अपन ने धन आवेश लिया तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से क्या होती है बोलो उत्पन्न होती है,
ठीक है। तो पहला गुण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बोलो, धन आवेश से क्या होती है बोलो, उत्पन्न होती है। लंबवत जो है क्या होती है बोलो, उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से क्या होती है बोलो, उत्पन्न होती है। ये आपके पहला गुण हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से क्या होती है बोलो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ऋण आवेश जो होता है उस पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर ऋण आवेश है तो उस पर क्या हो जाएगी बोलो, समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर कहीं भी ऋण आवेश है तो उस पर क्या हो जाएगी बोलो, समाप्त हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से क्या होती है बोलो, उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और धन आवेश पर क्या हो जाती है बोलो, समाप्त हो जाती है। क्लियर। अगर कोई धन आवेश है और ऋण आवेश है तो आपको ध्यान रखना, धन आवेश से तो क्या होगी बोलो, उत्पन्न होगी, और ऋण आवेश पर क्या हो जाएगी बोलो, समाप्त हो जाएगी। ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। अगर अपन बात करते हैं इनकी, तो ये क्या होती है, धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है बोलो, समाप्त हो जाती है। धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पहला गुण हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, 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 रेखाएं धन आवेश से, धन आवेश से, धन आवेश से उत्पन्न होती है। ठीक है, धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर, ऋण आवेश पर, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो पहला गुण तो आपके ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, दूसरा गुण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के, क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा, ठीक है, उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा, उस बिंदु पर लगने वाले बल, ठीक है, लगने वाले क्या हो जाए, बल की दिशा या अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, दिशा प्रदर्शित करती है, लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है कि लगने वाला बल जो है कौन सी दिशा में होगा, बल की दिशा प्रदर्शित करती है। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ठीक है, तो वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लो यहाँ से इस प्रकार से गुजर रहे हैं और इस बिंदु पर अगर अपन कोई स्पर्श रेखा खींची और ये स्पर्श रेखा की दिशा ये आई, तो ये क्या होगी, इसके बल की दिशा, और यही क्या होगी, बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। चलो अगला अपन देखते हैं
अगला जो इनका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो अगला गुण है आपके, तीसरा जो गुण है, तीसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा खींची गई एक प्रत्यास्थ डोरी की भांति सिकुड़ने की चेष्टा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी कारण विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आपके क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखा खींची गई प्रत्यास्थ डोरी की भांति, प्रत्यास्थ डोरी की भांति सिकुड़ने की चेष्टा करती है, प्रत्यास्थ डोरी की भांति सिकुड़ने की चेष्टा करती है। ठीक है, सिकुड़ने की चेष्टा करती है, सिकुड़ने की चेष्टा करती है, चेष्टा करती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं जो होती है, अपन जो है प्रत्यास्थ डोरी ले उसको खींचे, तो अपन ऐसे खींचेंगे, वो क्या करेगी, सिकुड़ेगी। तो उस प्रत्यास्थ डोरी की भांति क्या करती है, ये सिकुड़ने की चेष्टा करती है। इसीलिए विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, विजातीय आवेश यानी कि एक अपन ने धन आवेश ले लिया, एक ऋण आवेश ले लिया, तो अपन ने देखा भी था कि विपरीत आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। इसीलिए इन विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, सिकुड़ने की चेष्टा करती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए विजातीय आवेशों में, विजातीय आवेशों में क्या होता है, बोलो, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, विजातीय आवेश, एक धन और एक ऋण है, तो विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अगला है आपके अगला क्या है आपके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने की चेष्टा करती है। अगला देखते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चौथा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती है या प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण बल क्या करती है, आरोपित करती है, लंबाई के लंबवत क्या करती है, ये प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए समान आवेशों में क्या होता है, बोलो, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चलो देखते हैं कि ये धन आवेश है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती है, अपन ने देखा था अंदर क्या होती है, प्रवेश करती है। एक और धन आवेश है यहाँ, इसमें भी क्या होगा, बोलो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत क्या करेगी, बोलो, प्रवेश करेगी। लंबवत क्या होगी, प्रवेश करेगी। तो ये क्या होगी, इनकी लंबाई, और लंबाई के लंबवत क्या करती है, बोलो, ये प्रतिकर्षण करती है। लंबाई के लंबवत क्या करती है, एक दूसरे को धक्का लगाती है। एक दूसरे को लंबाई के लंबवत क्या करती है, ये धक्का लगाती है, प्रतिकर्षण करती है। इसीलिए दोनों समान आवेशों में क्या होगा, बोलो, प्रतिकर्षण होगा। दोनों ऋण ले लेते हैं, अगर दोनों अपन ऋण आवेश लेंगे तो देखो, ऋण आवेश, सॉरी अपन ने ये उल्टा बना दिया है ना, ये ऋण धन आवेश में तो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है निकलती है। ठीक है, धन आवेश में, ये तो धन आवेश में होगा आपके। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बोलो, ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत प्रवेश करती है। लंबवत क्या होती है, प्रवेश करती है। और ये इनकी लंबाई हो गई, ये लंबाई की क्या होगी, लंबवत। तो ये लंबाई के लंबवत क्या करती है, विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। लंबाई के लंबवत क्या करती है, बोलो, प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। इसीलिए सजातीय आवेश यानी दोनों ऋण ऋण आवेश है, तो भी क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण। अगर दोनों अपन ने धन धन आवेश लिया, तो अपन ने देखा था धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बोलो, निकलती है, लंबवत। ठीक है, निकलती है।
लंबाई के लंबवत क्या होती है बोलो, निकलती है, इस सॉरी लंबवत निकलती है या निकलती है। तो अपन देखेंगे ये क्या होगी, इनकी लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई की लंबवत हो गया, ये लंबाई की क्या हो गया, लंबवत, ये लंबाई की क्या हो गया, लंबवत, ये लंबाई की क्या हो गया, लंबवत हो गया। ठीक है, ये लंबाई के दोनों तरफ लंबवत ही है वैसे तो। ठीक है, ये लंबाई की क्या है, दोनों तरफ लंबवत है। ये इनकी लंबाई है और ये लंबाई की क्या हो गया, लंबवत, लंबाई की क्या हो गया, लंबवत। लेकिन लंबवत क्या होगी, ये धक्का लगाएगी एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करेगी, ये धक्का लगाएगी। इसीलिए समान आवेश से अगर दोनों धन धन है या दोनों ऋण ऋण है तो उनके बीच में क्या होगा बोलो, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यही अपन ने जो है बात लिखी यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है, इसीलिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये क्या है बोलो, खुला वक्र है। ठीक है, बंद वक्र नहीं है, ये क्या है, खुला वक्र है। तो आपके चौथा पॉइंट लिख लिया अपन। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या हो जाएगा, ये आवेश चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के दल की लंबवत होती है। ये क्षेत्र रेखाएं समवर्ती वक्र न होकर खुले वक्र होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समवर्ती वक्र न होकर, समवर्ती वक्र न होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके जो है समवर्ती वक्र। ठीक है, समवर्ती वक्र का इंग्लिश मीनिंग क्या है, क्लोज्ड कर्व, CLOSED, क्लोज्ड CURVE, कर्व, क्लोज्ड कर्व यानी कि बंद वक्र नहीं है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समवर्ती वक्र न होकर, न होकर क्या होती है बोलो, खुला वक्र होती है। समवर्ती वक्र न होकर खुला वक्र। ठीक है, वक्र यानी कि आपके क्या हो जाएगा, ओपन कर्व। ठीक है, खुला वक्र होती है, खुला वक्र होती है। ठीक है, खुला वक्र